Okay, so the next topic that we have, it's a bit lengthy one. It is submucous fibrosis. As the name indicates, there will be a fibrosis or a proliferation of collagen just near the or beneath the mucus layer. Mucus layer जो कि हम कहते हैं कि एपिथेलियल सेल से बनी होती है, तो हम इसको सब एपिथेलियल फाइब्रोसिस भी कहते हैं। और इसका जो एरियाज ऑफ अकरेंस है इन द ओरल कैविटी, जो मोस्टली एरियाज इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, दैट इज़ बकल म्यूकोजा, चीक्स की इनर साइड, हार्ड पैलेट एंड द फ्लोर ऑफ टंग। यहाँ पर हम इसके मोस्टली अकरेंस देखते हैं। और ये सब म्यूकस फाइब्रोसिस है। तो सब म्यूकस फाइब्रोसिस है, सब एपिथेलियल फाइब्रोसिस हो क्यों रही है, इसकी वजह क्या वो देख लेते हैं। तो मोस्टली डिजीज़ इन्वॉल्व कर रही थी ओरल कैविटी को और फेरिंग्स रीजन को। और हमने देखा इसकी क्लोज एसोसिएशन है विद बिटल नट चुइंग। बिटल नट चुइंग जो पान छालियाँ खाते हैं लोग, उसकी वजह से होता है। और इसकी एक रीज़न ये भी हो सकती है कि पान छालिया में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स एलिसिट करवाते हैं। उसके नतीजे में रिपीटेड इन्फ्लेमेटरी स्ट्रेस की वजह से, रिपीटेड इन्फ्लेमेटरी इंसल्ट की वजह से वहाँ पर फिर एक फाइब्रोसिस हो जाती है, कोलाजन डिपोजिशन हो जाती है, स्कार टिश्यू बन जाता है, जिसकी वजह से माउथ की रेगुलर मूवमेंट्स जो होती हैं वो भी इम्पेयर होती हैं, जिसकी वजह से लॉक जॉ भी होता है, जैसे प्रोट्रूजन ऑफ टंग है वो भी इम्पेयर हो जाती है। तो ये सब हम इसको देखेंगे, ठीक है। इसके जो इंपॉर्टेंट एटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, पॉजिटिव फैक्टर्स, उसमें तो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी आते हैं। जो लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के लोग हैं उनमें हम देखते हैं कि जो ल्यूकोप्लेकिया, एरिथ्रोप्लेकिया, ये है ना वाइट और रेड लीजन्स इन द माउथ, जो कि नॉर्मली हम इनको प्री मैलिग्नेंट लीजन्स कहते हैं। इसी तरह सब म्यूकोस फाइब्रोसिस जो हम इसकी बात कर रहे हैं अभी, ये भी एक प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है। तो ये हम मोस्टली लो सोशल इकोनॉमिक क्लास के लोगों में देखते हैं, जिनमें देयर इज़ अ लैक ऑफ एजुकेशन, देयर इज़ अ लैक ऑफ प्रॉपर डाइट, प्रॉपर लाइफ स्टाइल एंड एक्सेस टू मेडिकल केयर। टोबैको च्यूइंग में भी हम देखते हैं इसके इंसिडेंस ज़्यादा है, अलॉन्ग विद ल्यूकोप्लेकिया एंड एरिथ्रोप्लेकिया। अरीका नट्स जो कि हम कहते हैं कि छालियाँ, बीटल लीफ के ऊपर छालियाँ जो लगा कर लोग जैसे एज अ पान खाते हैं, उसमें इसकी ज़्यादा अकरेंस है। इसके अलावा अल्कोहल इंटेक की भी एक एसोसिएशन है विद सबम्यूकोस फाइब्रोसिस। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी अगर हो सर्टेन वाइटामिन की, लाइक वाइटामिन ए, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट्स, इन न्यूट्रिएंट्स अगर डेफिशिएंसी हो वाइटामिन ए की, जिंक की या एंटीऑक्सीडेंट्स की, तो उससे भी सबम्यूकोस फाइब्रोसिस रिजल्ट कर सकता है। देन अगेन इम्यून प्रोसेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एज आई टोल्ड यू कि देयर इज अ केमिकल कॉल्ड एरिकोलिन, जो कि एरिका नट्स में होता है। इसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स एलिसिट होता है और वो डिपॉजिट करता है कोलेजन को इन द सब म्यूकस एपिथेलियम और सिंपली इन द सब एपिथेलियल रीजन। तो उसकी वजह से इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से भी वहाँ पर कोलेजन की डिपोजिशन हो रही है, फाइब्रोसिस रिजल्ट कर। इसके अलावा हम कहते हैं कि इट इज़ मल्टी फैक्टोरियल, इट्स अ कलेक्शन ऑफ रिस्क फैक्टर्स इसको कॉज कराते हैं। लाइक हम देखा कि बीटल नट शोइंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो माइंड में रखना ही रखना है। इसके अलावा जैसे हमने बात की कि ड्रिंकिंग अल्कोहल की वजह से होता है, स्मोकिंग टोबैको की वजह से होता है, डाइटरी डिफिशिएंसीज लाइक विटामिन ए, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट्स, उनकी वजह से भी होता है। तो उसका बहुत सिनर्जिस्टिक इफेक्ट है। पैथोजेनेसिस इसमें कैसे होती है, इसका प्रोसेस कैसे हो रहा होता है वो भी देख लेते हैं कि हमने अगर अर्ली लीजन को हिस्टोपैथोलॉजी में टेस्ट करें, तो हम अर्ली लीजन जो है ओरल सबम्यूकोस फाइब्रोसिस को हम देखते हैं कि देयर इज़ अबेंडेंस ऑफ पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, जिसको हम न्यूट्रोफिल्स भी कहते हैं, यूसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और फ्यू लिम्फोसाइट होते हैं। डेफिनेटली जो अर्ली केस होगा वो तो एक तरह का एक्यूट केस होगा। देन अगर रिपीटेड इंसल्ट होती रहेगी तो वहाँ पे फिर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के सेल्स आ जाएंगे। बट स्टार्ट में जो अर्ली केसेस होते हैं उसमें हमें पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियस ल्यूकोसाइट्स मिलते हैं, यूसिनोफिल्स मिलते हैं और फ्यू लिम्फोसाइट्स मिलते हैं। जो एडवांस्ड केसेस होते हैं, जो क्रोनिक केसेस होते हैं, उसमें हमें क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स मिलेंगे, लाइक लिम्फोसाइट्स मिलेंगे और प्लाज्मा सेल्स मिलेंगे। और हम इम्यूनोकेमिस्ट्री करें उन इन्फ्लेमेटरी सेल्स को, तो हम ये देखते हैं कि ऑल्दो ठीक है लिम्फोसाइट्स में, लेकिन कौन से लिम्फोसाइट्स हमें ज़्यादा मिल रहे हैं, तो हमें टी लिम्फोसाइट्स ज़्यादा मिल रहे हैं या टी हेल्पर सेल्स हमें ज़्यादा मिल रहे हैं, ठीक है। और इसमें भी अगेन CD4 पॉजिटिव, CD8 पॉजिटिव लिम्फोसाइट्स हमें ज़्यादा मिलते हैं। और यूजुअली CD4 पॉजिटिव जो कि टी हेल्पर लिम्फोसाइट्स हैं वो हम ज़्यादा मिलते हैं। तो टी हेल्पर लिम्फोसाइट्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन द कॉजेशन ऑफ सबम्यूकस फाइब्रोसिस, तो ठीक है। तो टी हेल्पर लिम्फोसाइट्स, CD4 पॉजिटिव लिम्फोसाइट्स का नाम याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा हम देखते ये हैं कि होता ये दरअसल कि सीवियर फाइब्रोसिस हो रही है, वहाँ पर लॉस ऑफ वेस्कुलरिटी हो रही है लेमिना प्रोप्रिया में और सबम्यूकोसा के रीजन में। ये उसके एक तरह से उसके लेटर स्टेजेस के सिम्टम्स हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है कि सीवियर फाइब्रोसिस हो रही है, लॉस ऑफ वेस्कुलरिटी हो रही है लेमिना प्रोप्रिया में और सबम्यूकोसा में। लेकिन एक तो ये चीज़ें तो सारी सुपरफिशियल लेयर्स की है ना, लेकिन समटाइम्स सबम्यूकोस फाइब्रोसिस डीप लेयर्स को, मसल लेयर को भी अफेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से जो जॉ मूवमेंट्स हैं वो भी इम्पेयर होती है और हमें ट्रिस्मस मिलता है या लॉक जॉ मिलता है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट दो फैक्टर्स हैं जो फाइब्रोसिस कॉज करा रहे हैं, जो कोलेजन की डिपोजिशन इंक्रीज करा रहे हैं। नंबर 1 तो ये है कि जो एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस हैं, जो कि CD4 पॉजिटिव या टी सेल्स से ही एक्टिवेट हुए हैं। टी सेल्स एक्टिवेट करते हैं ना मैक्रोफेजेस को, तो एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस एंड टी लिम्फोसाइट दे प्रोड्यूस अ फाइब्रोजेनिक साइटोकाइंस। फाइब्रोजेनिक साइटोकाइंस वो फाइब्रोजिन को ले डाउन करेंगी। फाइब्रोजेनिक साइटोकाइंस प्रोड्यूस करते हैं विच एक्ट ऑन द मेसेनकाइमल सेल्स टू प्रोड्यूस फाइब्रोसिस। एक तो इसकी पैथोजेनेसिस ये है कि मैक्रोफेजेस एंड टी लिम्फोसाइट विल प्रोड्यूस फाइब्रोजेनिक साइटोकाइंस विच विल एक्ट ऑन
mesenchymal cells to produce कोलेजन, ठीक है, और टू प्रोड्यूस फाइब्रोसिस। और सेकंड इसकी एक पैथोजेनेसिस ये है कि सर्टेन साइटोकाइन्स व्हिच आर प्रोड्यूस फ्रॉम टी लिम्फोसाइट्स दे अप रेगुलेट द सिंथेसिस ऑफ कोलेजन बट डाउन रेगुलेट द सिंथेसिस ऑफ कोलेजनेज। कोलेजनेज एक ऐसा एंजाइम है जिसने ब्रेक डाउन करना होता है कोलेजन को, तो जब इसकी ही इनहिबिशन हो जाएगी तो डेफिनेटली जो देयर विल बी अनइनहिबिटेड प्रोलिफरेशन ऑफ कोलेजन रिजल्टिंग इन फाइब्रोसिस, ठीक है। So T lymphocytes and macrophages also produce certain cytokines which increase the synthesis of collagen, but they downregulate the synthesis of collagen, resulting in promotion of fibrosis, ठीक है। तो एक तो फाइब्रोजेनिक साइटोकाइंस की प्रोडक्शन हो रही है जो मेसेंकाइमल सेल्स स्प्रेड करके फाइब्रोसिस करा रहे हैं। सेकेंडली अप रेगुलेशन हो रही है कोलेजन सिंथेसिस की, डाउन रेगुलेशन हो रही है कोलेजनेस प्रोडक्शन की, जिसके नतीजे में अगेन फाइब्रोसिस हो रही है। तो ये हम देखते हैं कि ये एक पैथोजेनेसिस है। तो अगर इसको सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन किया जाए तो ओरल सब एपिथेलियल फाइब्रोसिस, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस due to increased production of collagen and decreased degradation in subepithelial layers of the oral cavity. That's it. और नीचे ये थोड़ा सा फ्लो चार्ट बना हुआ है कि एरिका नट की वजह से कलेक्शन हुई एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट्स की, मैक्रोफेजेस की जिन्होंने एक्टिवेटेड जो एक्टिवेटेड इन एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट्स ने मैक्रोफेजेस को भी एक्टिवेट किया, ठीक है। और फिर मैक्रोफेजेस एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट्स ने मिलकर क्या किया कि इंक्रीज प्रोडक्शन कर दी फाइब्रोजेनिक साइटोकाइंस की, रिड्यूस प्रोडक्शन कर दी एंटी फाइब्रोटिक साइटोकाइंस की। तो फाइब्रोजेनिक ज़्यादा हो रहे हैं, एंटी फाइब्रोटिक कम हो रहे हैं, तो कोलाजिनेस कम प्रोड्यूस होगा। और मेसेंकाइमल सेल्स पर जब फाइब्रोजेनिक साइटोकाइंस एक्ट करेंगे तो प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रोब्लास्ट कराएंगे और इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ कोलाजन। और जब लेस कोलाजिनेस होगा तभी देयर विल बी इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ कोलाजन। तो ये पैथोजेनेसिस सब म्यूकस फाइब्रोसिस की, ठीक है। अच्छा, अगेन पैथोलॉजी लिखी हुई है तो इट इज़ ड्यू टू चेंज इन द फाइब्रोब्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन, जो फाइब्रोइलास्टोटिक सी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है मुंह के मिकोजा की, मोस्टली इन्वॉल्व करता है लेमिना प्रोप्रिया को। और उसके नतीजे में फिर जब यहाँ पर स्कार टिश्यू बन जाएगा तो उस नतीजे में क्या होगा, एपिथेलियल एट्रोफी होगी और वेसिकल फॉर्मेशन जैसे छाले वगैरह भी बनते मिलेंगे उस एरिया में। और लेटेस्ट स्टेजेस में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सिम्टम्स वो ये है कि ट्विस्मस या लॉक जो हो जाता है, साथ में देयर इज़ अ डिफिकल्टी टू प्रोट्यूड द टंग, ठीक है। ल्यूकोप्लेकिया और एसोप्लेकिया की तरह सबम्यूकस फाइब्रोसिस भी एक प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है, इट कैन रिजल्ट इन स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द माउथ एज वेल, ठीक है। अच्छा, जो क्लिनिकल फीचर्स हम ये देखते हैं कि एज एंड सेक्स के इंडिपेंडेंट हैं, बट मोस्टली 20 to 40 ईयर्स के लोग ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं बिकॉज उनमें ज़्यादा इंसिडेंस होती है पान छाले वगैरह खाने की। सिम्टम्स वही हैं कि एक तो इंटॉलरेंस टू चिलीज एंड स्पाइसी फूड, डेफिनेटली मुंह में कहीं इन्फ्लेमेशन चल रही है, अगर कहीं अल्सर भी बना हो तो हमें खाने में मुश्किल होती है ना स्पाइसी फूड। तो इंटॉलरेंस टू ईटिंग स्पाइसी फूड और पंजेंट स्पाइसी फूड नहीं खाया जाता और मुंह में कांस्टेंट एक बर्निंग सेंसेशन होती रहती है क्योंकि वहाँ पे वेजिकल्स बन रहे हैं, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन चल रही है, ठीक है। और वेजिकुलर इरप्शन नजर आती है हमें पैलेट पे पिलर्स के रीजन में। एंड देयर इज अ डिफिकल्टी टू ओपन द माउथ फुल, जिसको हम ट्विस्मस भी कहते हैं, लॉक जॉ भी कहते हैं। देयर इज अ डिफिकल्टी टू प्रोट्रूड द टंग, तो बर्निंग सेंसेशन होगी, इंटॉलरेंस टू चिलीज एंड स्पाइसी फूड होगी। एंड देन देयर इज ऑल्सो डिफिकल्टी टू ओपन द माउथ फुली एंड देयर इज अ डिफिकल्टी टू प्रोट्रूड द टंग। तो ये कुछ सिम्टम्स हो गए, ठीक है। फाइनली हमें कैसे मिलते हैं कि मोस्टली हम जो सब म्यूकस फाइब्रोसिस देखते हैं नॉर्मली हमें सॉफ्ट पैलेट के रीजन में मिलता है। फॉशल पिलर्स होते हैं, प्लेटोग्लोसल आर्चेज जो होती हैं ना, उनसे जो पिलर्स बनते हैं, जो प्लेटोग्लोसस मसल होता है उसकी वजह से पिलर्स बनते हैं माउथ में, जो ओरल कैविटी को ओरोफेरिंक्स से सेपरेट करे होते हैं, वहाँ पर भी इसकी इंसिडेंस है। सॉफ्ट पैलेट पर भी है, बकल म्यूकोजा पर भी है। तो सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट, बकल म्यूकोजा, फॉशल पिलर्स, वहाँ पर इंसिडेंस मोस्टली होती है। और स्टार्ट में बस एक पैची सी रेडनेस होती है जो कि फिर वेजिकल्स या जिसके छाले भी बना देते हैं। एंड देन इट विल रिजल्ट फाइनली इन द फाइब्रोसिस, जहाँ पे फाइब्रोसिस होगी ब्लैंचिंग ऑफ म्यूकोजा, या फिर वहाँ का जो म्यूकोजा होगा वो रेड नहीं होगा, वो वाइटिश सा हो जाएगा, ब्लैंचिंग हो जाएगी वहाँ की, ठीक है। और उसका सपलनेस कम हो जाएगा, मतलब उसका मास कम हो जाएगा, यहाँ पर एपिथेलियल एट्रोफी हो रही है, ठीक है। ये बात होगी। ट्रीटमेंट क्या होगा इसका, क्योंकि ये एक ऑटो इम्यून सी डिजीज़ है, एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, तो इसके लिए हम स्टेरॉइड्स देते हैं। स्टेरॉइड्स में हम डेक्सामेथासोन दे सकते हैं 4 मिलीग्राम, और साथ में हम हाइलेज देते हैं, विच इज़ अनदर फॉर्म ऑफ कोलाजनेज, ताकि जो कोलाजन बना हुआ है उसकी डिग्रेडेशन हो। तो हाइलेज विद डेक्सामेथासोन मतलब स्टेरॉइड्स विद हाइलेज विल बी आवर ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। बाय वीकली इंजेक्शन की फॉर्म में हम डायरेक्टली इनटू द फाइब्रोसिस टिश्यू इंजेक्ट करते हैं, सिस्टेमिकली नहीं देते ज़्यादातर, ताकि टॉक्सिसिटी ना हो और अच्छा इफेक्ट आए। तो हम डायरेक्ट इसको फाइब्रोटिक टिश्यू में इंजेक्ट करेंगे डेक्सामेथासोन को विद हाइलेज एंजाइम, और बाय वीकली करेंगे फॉर 8 to 10 वीक्स सर्जिकल। अच्छा, इसके अलावा हम क्या करेंगे, जो इरिटेंट फैक्टर्स हैं लाइक अगर वो छालिया खा रहा है, पान खा रहा है, उसको अवॉइड करे। साथ में ये सारे मेडिकल ट्रीटमेंट है, ठीक है। साथ में जो वाइटामिन डिफिशिएंसीज उसमें प्रोड्यूस हुई हैं उनको अवॉइड करें, क्योंकि कई बार वाइटामिन डिफिशिएंसीज की वजह से भी होता है ना एपिथेलियल फाइब्रोसिस। और जो अपने एक्सरसाइज करे ताकि जो उसका लॉक जो है वो प्रोग्रेस ना करे, ठीक है। तो स्टेरॉइड थेरेपी, इरिटेंट को अवॉइड करें, स्पाइसी फूड को अवॉइड करें, वाइटामिन डिफिशिएंसी को क्योर करे, और
इंकरेज हमने करनी है जॉ ओपनिंग एक्सरसाइजेज। सर्जिकल ट्रीटमेंट में यही है कि जो फाइब्रोटिक टिश्यूज़ को रिमूव किया जाए और वहाँ पे स्किन ग्राफ्ट प्लेस किए जाएँ। तो इसमें यही है कि सिंपल रिलीज ऑफ फाइब्रोसिस एंड स्किन ग्राफ्टिंग, जिसमें हम बायलेटरल टंग फ्लैप्स भी ले सकते हैं, नेजोलेबियल फ्लैप्स भी ले सकते हैं, पैलेटल म्यूकोपेरियोस्टल फ्लैप्स भी ले सकते हैं। ये सब मतलब दीज आर नॉट फॉर आवर लेवल, बट हमें पता होना चाहिए कि वी कैन डू द सिंपल रिलीज ऑफ फाइब्रोसिस एंड वी कैन डू स्किन ग्राफ्टिंग, ठीक है। तो ये उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा सर्जिकल, लेकिन हम उसके मेडिकल मैनेजमेंट देख सकते हैं कि उसमें डेक्सामेथासोन हाइलेज एंजाइम है, अवॉइडिंग द इरिटेंट है, और विटामिन डेफिशिएंसी को क्योर करना है, और इंकरेज हमने करनी है जॉ अपने एक्सरसाइजेज। तो दिस वाज द पैथोलॉजी एंड द causation and everything about the subepithelial fibrosis। और इसको हम नीचे देख सकते हैं दैट दिस इज़ द ट्रिस्मस जो उस वुमन में हुआ है, और यहाँ पे ब्लैंचिंग है या वाइटनेस है हमें नज़र आ रही सबएपिथेलियल फाइब्रोसिस की वजह से। तो दैट वाज ऑल अबाउट इट।